मधुपुर नगर परिषद बोर्ड की बैठक का सभी पार्षदों ने बहिष्कार कर नगर परिषद परिसर में ही धरना पर बैठ गए और कार्यपालक पदाधिकारी को हटाने की मांग करने लगे। पार्षदों ने एक मत से कहा कि मधुपुर नगर परिषद में स्थायी कार्यपालक पदाधिकारी की पदस्थापना की जाए। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार अग्रवाल ने अंतिम समय तक यह प्रयास किया कि बोर्ड की बैठक हो। अंततः बोर्ड की बैठक तो टल गई, पर गतिरोध समाप्त करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी खुद पार्षदों के बीच पहुंच उनकी बातों को सुने एवं अपने कार्यालय में सभी पार्षदों के नाराजगी को हद तक दूर करने का प्रयास किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि पार्षदों की क्यों नहीं बनती है अधिकारियों से। या तो अधिकारी पार्षदों की बातें नहीं समझ पाते या फिर पार्षद अपनी बातों को अधिकारियों को नहीं समझा पाते। आखिर इस लड़ाई में काम तो जनता का ही बाधित हो रहा है। क्या पार्षदों की एकजुटता अंतिम समय में चुनावी डर का हिस्सा तो नहीं, या फिर नगर परिषद में लगातार 2 बार से आईएएस कार्यपालक पदाधिकारी बनाए जाते रहे हैं, जो बात पार्षदों को हजम नहीं हो रही है। पर एक बात तो यह सच है कि नगर परिषद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिससे गतिरोध बढ़ता गया और बढ़ रहा है। अब अधिकारी के प्रयास से पार्षदों की नाराज़गी तो ऊपर से दूर होती दिखाई पड़ रही है, पर यह कब तक चल पाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी प्रिंस समत के साथ रामचंद्र झा की रिपोर्ट। आज मधुपुर नगर पार्षद में बोर्ड की बैठक थी और पार्षदों ने एक मत होकर बोर्ड के बैठक का बहिष्कार किया है। आपको बताते चले कि पिछले कई बैठकों में गतिरोध बना रहा है और पार्षदों ने लगातार हंगामा किया है। कई मुद्दों को लेकर पार्षद लगातार हंगामा करते रहे हैं। इससे पहले भी कार्यपालक पदाधिकारी जो यादव जी थे, उनके साथ भी पार्षदों का बनाव नहीं हुआ और कहीं ना कहीं उनको यहां से जाना पड़ा। आज फिर एक आईएएस अधिकारी यहां पे कार्यपालक पदाधिकारी हैं और फिर पार्षदों का गतिरोध इसी ढंग से बना हुआ है। आज आप देख सकते हैं तमाम पार्षद नगर पार्षद एक कार्यालय में ही एक तरह से धरना पे शांतिपूर्ण धरना पे बैठे हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं मैं इनसे जानूंगा कि आखिर क्या कारण है, इनके अधिकारियों से क्यों नहीं बनता है और क्या अभी इन्होंने जब बोर्ड का बहिष्कार कर दिया है तो क्या मान मनोबल के बाद क्या फिर ये बोर्ड की बैठक करेंगे या ये गतिरोध बरकरार रहेगा। इन सारे सवालों को लेकर हम जानेंगे। हमारे साथ नगर पार्षद उपाध्यक्ष है, पार्षद है, तमाम लोगों से बारी बारी जानेंगे कि क्या कारण है, कैसे ये गतिरोध खत्म होगा। जनता को जो विकास की जो गति है वो धीमी हो रही है, इसका आखिर इस जवाबदेही किस पे जाएगा। आखिर जो विकास बाधित हो रहा है इसका जवाबदेह कौन होगा, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जनता इसलिए जनप्रतिनिधि को चुनती है कि वो क्षेत्र में इनका संपूर्ण विकास करे, लेकिन जब लगातार विकास बाधित होता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन। इन सारे सवालों को लेकर हमसे सबसे पहले नगर पार्षद उपाध्यक्ष से बात करेंगे। टार्जन जी, ये बताइए कि लगातार गतिरोध और आज फिर बोर्ड के बैठक का बहिष्कार, इससे पहले के जो पदाधिकारी थे आप लोगों ने लगातार हंगामा किया, क्या कारण है आखिर अधिकारियों से आप लोगों की नहीं बनती है? देखिए, मामला अधिकारियों की नहीं है। इससे भी पहले भी अधिकारी रह चुके थे। सुशील कुमार सिंह अधिकारी थे, उसके बाद झाजी अधिकारी आए, उसके पहले अमित बाबू अधिकारी थे। तो उन लोगों से तो कोई तुल नहीं पकड़ा क्योंकि वो आईएएस नहीं थे। और जब से आईएएस का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया गया है तब से यह गतिविधि बढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि आईएएस अधिकारी आते हैं तो उनको काम करने का तरीका होता है, वो कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। क्या लगता है? सब एक चीज का नियम और कानून बना हुआ है। मधुपुर नगर परिषद जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये खुद की एक सरकार है और जो यहाँ के बोर्ड मेंबर होते हैं उसका दिशा निर्देश का पालन करना उनके सचिवों का काम होता है। क्या लगता है कि अधिकारी आपको समझा नहीं पा रहे हैं या आप अधिकारी को समझा नहीं पा रहे हैं? क्या लगता है? ये मामला कहीं ऐसा है कि जो आईएएस करके आते हैं तो उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत हाई होता है। हो सकता है हमसे बहुत बेहतर सोचते हो, परंतु कानून और परिस्थिति जो बताता है हम लोग उसको लेकर चलते हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आज सरकार किसी पर टैक्स बढ़ाती है तो उसके लिए सबसे पहले बोर्ड से उनको अनुमोदन लेना चाहिए, क्योंकि मधुपुर की स्थिति परिस्थिति हम जानते हैं। तो बोर्ड से अनुमोदन नहीं लेते? कोई अनुमोदन नहीं है। सरकार ने टैक्स बढ़ाया और पार्षदों के बातों को अनदेखी की जाती है और अपने से फैसला लिया जाता है। बिल्कुल,
जबकि ऐसा कोई अधिकार अब नहीं आपने वोट का बहिष्कार किया है, क्या लगता है मान बोले के बाद फिर क्या ये मीटिंग शुरू हो पाएगी या आज बहिष्कार रहेगा? है। देखिए, केवल आज की बात नहीं है, हम लोग ये सारे मामले लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे ही जिला में आने वाले हैं। हम लोग शाम पूरा डेलीगेट मिलके अपनी मांग पत्र देंगे और अस्थायी रूप से हम एक पदाधिकारी का मांग करते हैं। और जो बाकी सारी मुद्दाएं हैं, है तो बहुत सारा गंभीर मुद्दा। आज 6-7 महीने से विकास कार्य पूरी तरह बाधित है। 7 ऐसी योजनाएं हैं, लगभग 4.5 करोड़ का योजना टेंडर होके पड़ा हुआ है, अभी तक उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ। लगभग 3 करोड़ योजना का भुगतान होना है, वो नहीं हो पाया है। जनता तो आपसे सवाल करेगी कि आपको मत देकर नगर पार्षद में बैठाया गया है, तो अधिकारी और आपके बीच के झगड़ा में जनता क्यों नहीं, हम तो जनता के ही लिए लड़ रहे हैं। जनता कैसे जानेगी कि आप जनता के लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं? जनता को यह जानना चाहिए कि आज अगर टैक्स का बोझ पड़ रहा है तो जनता पे पड़ रहा है। उनका जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहा है। आज व्यवस्था अगर चरमराती है तो जनता पर अटैक होता है, उसकी आवाज लोग तो अधिकारी के मनमानी रवैयों को लेकर आप सड़क पर भी बिल्कुल उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये आंदोलन कहाँ तक हम जाएगा? लोग ये आंदोलन अभी हम आज माननीय मुख्यमंत्री को एक डेलीगेट बन के देने जा रहे हैं और 1 सप्ताह के अंदर अगर हमको यहाँ रेगुलर पदाधिकारी नहीं मिलता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए गेट पर चलिए, बैठेंगे। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ महिला पार्षद भी है और महिला पार्षदों से मैं जानूंगा कि आखिर क्या ये जो अधिकारी आते हैं उनको मान सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है, या कहीं ना कहीं काम को लेकर ये जनता के वो मतों से जब आते हैं। मैं सबसे पहले जानूंगा, बताइए कि आप धरने पर बैठे, क्या मांग है आपका? हमारी मांग यह है कि हमें अस्थायी पदाधिकारी चाहिए। 2 साल से कोरोना की वजह से अभी दुकानदार ठीक से संभले नहीं और उनका जो है भाड़ा बढ़ाया जा रहा है और हमें अस्थायी पदाधिकारी चाहिए। कहीं ना कहीं ये पदाधिकारी से आपको रोष है। हाँ, आप बताइए क्या मांग है? आप बताइए क्या लगता है? आप धरने पे बैठी हैं, हम लोग को अच्छा पदाधिकारी चाहिए। अच्छा पदाधिकारी चाहिए। बताइए, आप बताइए क्या लगता है आपको? एक तो महामारी हुआ, इसके वजह से हमारी जनता परेशान है, ऊपर से उन लोगों पर दबाव दिया जा रहा है रेंट बढ़ाने का, तो हमारी जनता कहाँ से चुका पाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर ट्रेनिंग का नगर पालिका ट्रेनिंग की जगह हो गई है। एक आते एक जाते, एक आते एक जाते, सही से काम हो ही नहीं पाता है। मैंने अधिकारी से खुश नहीं है, अधिकारी का मनमानी रवैया। हर जगह मनमानी होती है। बोर्ड में कुछ अंदर से वो लोग चलिए ठीक है, आप बताइए कि क्या लगता है? धरने पे बैठी हैं, महिला पार्षद हैं, सही पदाधिकारी चाहिए, यार कुछ नहीं। सही पदाधिकारी चाहिए। आप बताइए। यहाँ पर अभी जो आए हैं आशीष कुमार अग्रवाल जी, जो IAS ऑफिसर हैं, और यहाँ पर कार्यपालक अधिकारी का ज़रूरत है। जो इनका लेवल बहुत हाई है और जो कार्यपालक अधिकारी है तो वो उनका थॉट और इनका थॉट, दोनों का थॉट एक तरह से मिल नहीं पा रहा है। इस वजह से हम लोग को असुविधा हो रही है कार्य करने में। चलिए, आप बताइए क्या लगता है, क्यों धरने पे बैठे हैं? धरने पर इसलिए बैठे हैं जो कुछ हमारा स्टॉल जो है बढ़ती हो गया है। तो पहले ट्रेन चुका नहीं पाया, अब फिर ऊपर से बढ़ा दिया गया है। किसको लेकर रोष है? हाँ, इस पर हम लोग क्या कहेंगे अधिकारी के बारे में? क्या कहेंगे? इस पर हम लोग सहमत नहीं है। हमको बढ़िया अधिकारी चाहिए। अफसर चाहिए। चलिए, बढ़िया अधिकारी चाहिए। हमारे साथ गुड्डू जी, बताइए क्यों, क्या लगता है क्यों धरने पे बैठे हैं? लगातार हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसका अनदेखी किया जा रहा है। अभी देखिए, जलापूर्ति योजना शहर को तितिर बितिर करके रख दिया गया है। उस योजना पर हम लोग लगातार बुलाते हैं कि आप प्रतिनिधि को बुलाइए, उसको चिट्ठी कीजिए, पत्राचार कीजिए, उसके माध्यम से पूरे शहर को पेयजल योजना का लाभ मिले, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहला। दूसरा, डबल ये से लाइट वाला जो है 2018 से लेकर अभी तक हम लोग लगातार इसके बारे में अभी अधिकारी के कार्यप्रणाली से आप खुश हैं या नाराज हैं? क्या लगता है क्यों अभी क्यों बैठे? खुश क्यों कैसे रहेंगे हम लोग जब इस तरह का मनमाने ढंग से भाड़ा को बढ़ा दिया जा रहा है? 2018 में बढ़ाया गया, 2020 में बढ़ाया गया, फिर अभी कोरोना काल से जो लोग अभी पूरे भाड़ा को नहीं दे ठीक है, पाए। अधिकारी के रवैये से नाराज। जरा बीके जैसे बात कर ले, क्या लगता है? बताइए क्यों आप लोग आज धरने पे बैठे हैं, तमाम पार्षद एक साथ? देखिए, सबसे पहले बात ये आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर को बोर्ड का बैठक हुआ था। उस बैठक में सर्वसम्मति से सारे पार्षद लिया था कि मधुपुर शहरी क्षेत्र में स्टॉल का भाड़ा नहीं बढ़ाया जाएगा और जो भाड़ा बकाया है उसको 3 किस्त में लिया जाएगा। लेकिन पुनः कार्यपालक अधिकारी अपना मनमानी रवैया को अपनाते हुए फिर आज का बैठक में एजेंडा नंबर 2 में स्टॉल का भाड़ा बढ़ोतरी पर विचार विमर्श किया। मैंने पार्षदों की बातों का अनदेखी की गई कहीं नंबर 1। नंबर दूसरा, मधुपुर नगर पालिका कार्यपालक पदाधिकारी विशेष कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है।
ठंड का दिन है, जिला से हमारे बीच कंबल आया है गरीबों को वितरण करने के लिए, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश से यहाँ का सिटी मैनेजर से कंबल वितरण कराया जा रहा है। सिटी मैनेजर मधुपुर का है नहीं, कौन गरीब है कौन बेसहारा है ये तो कुल मिला के मनमानी की जा रही है अधिकारी की ओर से। चलिए ठीक है, हमारे साथ नौशाद जी हैं, बताइए क्या मुश्ताक जी हैं, सॉरी मुश्ताक जी, ये बताइए क्या। लगभग सारे पार्षदों का आपने हम सब सुन लिए, सभी का विशेषकर एक ही मुद्दा है कि स्टॉल का भाड़ा नहीं बढ़ाया जाए। बोर्ड में ये प्रस्ताव लिया गया ऑलरेडी, लेकिन इसको अनदेखी किया जा रहा है। आखिर 2 साल जो है कोविड में सारा दुकान सरकार के आदेश के अनुसार बंद रहा, सारा सामान उसका डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया। फिर से जब चालू हुआ तो नई पूंजी लगा करके कुछ लोग ज़मीन बेच करके, कुछ लोग जो है अपना जेवरात बेच करके, चलिए ठीक है, जो है अपना फिर से पूंजी लगाया है। पिछला अभी जो है भाड़ा दे नहीं पाया है, फिर से उस पर बढ़ाया जा रहा है। के मनमानी रवैये के खिलाफ आप क्या रोष में क्या चाहते हैं, चाहते क्या है? इस मुद्दे पर मेरा विरोध है। चलिए आप बताइए क्या लगता है। बस हम लोग भी जो सारे वार्ड पार्षद ने बोले हैं उसी में हम लोग भी मतलब विरोध किए। क्या लगता है कि अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? अगर अच्छा काम करते तो फिर सारे पार्षद क्यों विरोध? तो ऐसे में आपका क्या मांग है? आप अपनी मांग को बताइए। मांग तो हम लोग का कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। अब क्या चाहते हैं? जो भी करते हैं अपने मनमानी। हम क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि वार्ड में विकास हो, शहर में विकास हो। और दूसरी बात है कि जो स्टॉल बढ़ी है, स्टॉल का रेट बढ़ा है, आपका जाके दुकान का मैं वही स्टॉल का आपका टैक्स का जो बढ़ा दिए हैं, इसका हम लोग एकदम विरोध करते हैं। चलिए सामान्य जी बताइए क्या लगता है कि क्यों आप धरने पे बैठी हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए पिछले 6-7 महीनों से हमारा जो एजेंडा आता है बोर्ड की बैठक में, तो उसमें किसी भी एजेंडे पर प्रस्ताव जब दिया जाता है वार्ड पार्षद के द्वारा तो उसको पदाधिकारी द्वारा अनदेखा किया जाता है। और आज तक पिछले 6-7 महीनों से आज तक किसी भी प्रस्ताव को पारित जो करते हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जैसे हमारा शहर उजड़ गया है, जुटको के द्वारा जो शहरी जलापूर्ति के लिए जो काम लगाया गया है, रोड आप देख रहे हैं, पूरे शहर का रोड बर्बाद कर दिया गया है। पार्षदों को महत्व नहीं दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा, पर होल्ड नहीं है। अपने आप को पार्षद या जो भी बोर्ड छला महसूस कर रहा है, काम किया जा रहा है। अभी आप टैक्स को लेके आपने अभी देखा, पहले भी न्यूज में मैंने बयान दिया है कि ये जो स्टॉल टैक्स पहले भी 1 दिसंबर की बैठक में भी हमने पुरजोर विरोध किया था इसका, और आज भी हम लोग विरोध करते हैं कि तो ऐसे में क्या चाहते हैं अधिकारी के खिलाफ क्या कहना चाहिए? अगर ये अपना रवैया बदलते हैं तो ठीक है, वरना जो काम देते हैं हम लोग को काम किया जाए। चलिए बताइए, आप बताइए। हम लोग का तो मेन मुद्दा है कि स्टॉल नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन सर जो आए हैं वो अपना मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, स्टॉल का भाड़ा बढ़ाने का बात कर रहे हैं। अगर आप लोग इसमें सहमति नहीं देते हैं तो आप लोग का विकास में बाधा आ सकती है। चलिए बताइए क्या आप बताइए। देखिए आज का बोर्ड का बैठक का बहिष्कार का मुख्य कारण है जो स्टॉल का भाड़ा बढ़ाया जा रहा है। अभी जो पहले से जो भाड़ा था कोरोना काल के दौरान जो नहीं दे पाए जो लोग, उनसे तो अभी बहुत मुश्किल से वसूला जा रहा है। बार बार डेडलाइन दिया जा रहा है, उसके बाद भी उन लोग अभी तक पूरा नहीं दे पाए हैं। तो अगर नया भाड़ा बढ़ा दिया जाएगा तो फिर वो लोग कहाँ से देंगे? तो ऐसे में क्या चाहते हैं अधिकारी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए अधिकारी का हम यही कहना चाहते हैं कि वो भी जो भी बोर्ड है बोर्ड का बात को सुने। वो हम लोग भी जनता के बीच से आए हैं, यहाँ के सारी बातें जान रहे हैं कि क्या यहाँ के लोग दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। हमारा शहर छोटा सा शहर है, यहाँ बहुत सारा नहीं है कि विकास हो पाए। चलिए नीताई जी है हमारे साथ। इसमें आज बहिष्कार हम लोग के इस कारण से 6 महीने से हम लोग को काम कोई इसका नहीं हो रहा, विकास का काम हो रहा। जनता हम लोग को चुन कर भेजा विकास के नाम, काम नहीं हो रहा। तो जो अधिकारी काम नहीं कर रहे क्या कहेंगे उनके बारे में? तो नहीं कर रहे तो इसमें कई प्रभारी क्यों बना यहाँ पर, किस लिए बना? अगर काम नहीं होगा शहरी क्षेत्र का, अब विकास का काम नहीं करेगा कोई चीज़ का, तो इसमें क्या होगा? तो हम लोग तो जनता से ना बात सुनते हैं। चलिए हाँ, बोर्ड का बैठक का कागज मिला था, हम लोग बोर्ड के लिए आए थे बैठक के लिए, और जब तक साहब नहीं आएंगे और हम लोग साहब के सामने नहीं बैठेंगे तो बात कैसे हो पाएगा? और यहाँ रुकने से बात नहीं होगा। आपको क्या लगता है बैठक होनी चाहिए? बैठक होनी चाहिए, साहब के सामने बात विचार करें। पार्षद लगभग सभी पार्षदों का एक मत है कि
विकास बाधित हो रहा है और कहीं ना कहीं अधिकारी इन पार्षदों के बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। जहां तक स्टॉल बढ़ोतरी का मामला है, जिसको लेकर लगातार पार्षद अपनी मांग कर रहे हैं कि जो स्टॉल धारक हैं उनके स्टॉल जो बढ़ोतरी की गई है उसमें कमी की जाए। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गतिरोध बना है और ये गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। उपाध्यक्ष, नगर पार्षद उपाध्यक्ष के साथ तमाम पार्षद का ये कहना है कि ये आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का शिकायत करेंगे जो कहीं न कहीं जनता पर दबाव बना रहे हैं और जनता पर से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, जो कहीं न कहीं सरकार पर उंगली उठती है कि सरकार यहाँ है और सरकार के मंत्री भी यहाँ है और नगर पार्षद उपाध्यक्ष के भी सरकार से ही कहीं न कहीं अंग है। ऐसे में एक गतिरोध होना और जनता पे एक बोझ होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आने वाला समय बताएगा कि ये पार्षद फिर समझौता में जाते हैं या अपनी मांगों को लेकर जनता के मत से जब भी आते हैं तो जनता की बातों को सर्वोपरि रखते हैं या कहीं ना कहीं फिर समझौता कर लेते हैं। सर, आज जो बोर्ड का बहिष्कार हुआ था, पार्षदों ने बहिष्कार किया था, इसके बाद गतिरोध समाप्त करने के लिए आपने पार्षदों के साथ अलग से बैठे कि क्या निर्णय कुछ निकला? हाँ, देखिए, वो बहिष्कार नहीं था, वो कभी कभी किसी में कुछ मतभेद हो जाते हैं तो उनकी बात सुन के सभी का बहुत ही अच्छे वातावरण में हम लोग का सभी पार्षद के साथ में मीटिंग हुआ, जिसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया कि जो भी 15वें वित्त आयोग की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या हमारे बोर्ड से पारित जो योजनाएं हैं उनको कैसे त्वरित गति से चालू किया जाए ताकि जो मधुपुर की जनता है उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिए गए। हाँ, इसके अतिरिक्त आपका जो बिजली से संबंधित समस्या है या सफाई व्यवस्था को और कैसे अधिक दुरुस्त करें, इसके ऊपर भी चर्चा की गई। स्टॉल को लेकर गतिरोध बना था सर? हाँ, स्टॉल को लेकर गतिरोध था, गतिरोध नहीं था, वही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसमें सभी जो हमारे वार्ड पार्षद हैं उन्होंने एक मत होके इस पे सहमति बनाई कि जितने भी स्टॉल धारक का जो बकाया है दिसंबर 2022 तक जितना भी बकाया है उसका 80% तक राशि 31 दिसंबर 2022 तक जमा कर देनी है ताकि नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनका वेतन जो 4-5 महीने से लंबित है उनका भुगतान किया जा सके एवं जन कल्याणकारी योजनाएं ली जा सके। डालमिया कोप के पास वो बालू और गंदगी का जो मामला था उसको लेकर भी कुछ, उसके ऊपर भी चर्चा की गई और उसके लिए उसको कुछ समय में उसको त्वरित रूप से निष्पादन कर दिया जाएगा। उसका जो कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन को दूर किया गया है। ये कार्यपालक पदाधिकारी चूँकि IAS अफसर हैं, इनको शायद प्रोटोकॉल वगैरह में जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन को दूर हुआ। इन्होंने भी कुछ बातों को एहसास किया है और हम लोगों ने भी कुछ एहसास किया है। एक बेहतर तालमेल बनी है और जितने सारे योजनाएं पेंडिंग थी वो सारा योजना का टेंडर भी होना है, सुचारू रूप से चेक भी करना है। अभी जो अब सब कुछ चलेगा, माने गतिरोध समाप्त हो गया। गतिरोध समाप्त हो